भारत में जब जब ईसीसी या नर्सरी एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या पूर्व विद्यालय शिक्षा की बात की जाएगी, तब तब दो लोगों का नाम सबसे पहले और बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो ये दो लोग कौन थे? गीजू भाई बधेका और ताराबाई मोदक। इन्होंने मारिया मोंटेसरी के मोंटेसरी एजुकेशन या मोंटेसरी मेथड या नर्सरी एजुकेशन, इनको न केवल भारत में इंट्रोड्यूस किया बल्कि बालवाड़ी के रूप में उसका विकास किया और उसके विकास में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो गीजू भाई बधेका पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताराबाई मोदक के बारे में और प्री स्कूल एजुकेशन में इनके योगदान के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ताराबाई के जीवन के बारे में जानते हैं। ताराबाई मोदक भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा की अग्रणी थी। शी वॉज अ पायनियर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। उनको भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। और उनका जन्म कब हुआ था? 19 अप्रैल 1892, 19 अप्रैल 1892 में कहा हुआ? बंबई। तो बंबई क्या था? तो आज हम अगर बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की, तो पहले आजादी से पहले ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, एक ही राज्य हुआ करते थे, जिसको बॉम्बे कहा जाता था। हिंदी में बंबई कहते थे। लेकिन आजादी के बाद इस प्रांत में, इस स्टेट में जिस हिस्से में मराठी ज्यादा बोली जाती थी उसको अलग स्टेट बना दिया गया, जिसको कहा गया महाराष्ट्र। और जिस हिस्से में गुजराती ज्यादा बोली जाती थी उसको अलग स्टेट बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा गुजरात। सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इन 1914, कि 1914 में मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद राजकोट में एक वुमेन कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल इन्होंने काम किया। और वह पूर्व विद्यालय शिक्षा में गीजू भाई बधेका के काम से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी, बहुत ज्यादा प्रभावित थी। सी वॉज कॉल्ड मॉन्टेसरी मदर, कि ताराबाई मोदक को मॉन्टेसरी मदर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षा का भारतीयकरण किया, उसको इंडियनाइज किया और इसको पॉपुलर बनाया, लोकप्रिय बनाया। और 1962 में उनके इन्हीं कामों की वजह से, उनके शिक्षा में कंट्रीब्यूशन की वजह से भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की। और 31 अगस्त 1973 में उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। She wrote a number of books for children and parents in Marathi, Gujarati and English, कि ताराबाई ने मराठी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी। हर कैंपेन फॉर चिल्ड्रन रैन मेनली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, कि उनका जो अभियान था मुख्य रूप से भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में चला। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन में उनका क्या योगदान रहा है। शी मेड एन एक्सलेंट कंट्रीब्यूशन टू द एमर्ज ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल इन इंडिया, कि भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय के उद्भव में उन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। वह पूर्व विद्यालय शिक्षा में गीजूभाई बधेका के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उनसे प्रभावित थी इसलिए 1923 से वो गीजू भाई के साथ मिलकर प्री स्कूल एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करने लगी। तो 1923 से गीजू भाई और ताराबाई मोदक ने इस क्षेत्र में साथ में मिलकर काम किया। दे वर्क टुगेदर फ्रॉम 1923 टू 1932 टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, कि ताराबाई मोदक और गीजूभाई बधेका ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की नींव रखने के लिए 1923 से लेकर 1932 तक एक साथ मिलकर काम किया। They prepared necessary literature for the teachers and started a training college for pre-primary teachers in 1925, कि उन्होंने शिक्षकों के लिए आवश्यक साहित्य तैयार किया। आप साहित्य कह सकते हो, आप करिकुलम कह सकते हो, आप बुक्स कह सकते हो, कि तैयार किया। और 1925 में प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज भी स्टार्ट किया, जिसे भारत का पहला पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कॉलेज कहा जाता है, which proved to be first training college for pre-primary teachers in India. In 1926, they founded the
नूतन बाल शिक्षण संघ विच लेटर बिकम द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईसीसी और बालवाड़ी, कि 1926 में उन्होंने नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की जो आगे चलकर ईसीसी या बालवाड़ी के विकास का आधार बना। द प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड बाय दिस टू वाज नोन एज बालवाड़ी, कि उन्होंने जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किया, शुरुआत की, उसको किस नाम से जाना गया? बालवाड़ी। तो वेस्टर्न कंट्री में उसको नर्सरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन भारत में किस नाम से जाना गया? बालवाड़ी। They wrote and published stories, rhymes and certain songs which children could dramatize, कि उन्होंने कहानियां, कविता और गाने भी लिखे, प्रकाशित किए जिन्हें बच्चे नाटक के माध्यम से कर सकते थे। They developed their own teaching method to teach children, कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी स्वयं की शिक्षण पद्धति विकसित की, अपना स्वयं का तरीका विकसित किया कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को एंगेज करना है। तो इस तरह से उन्होंने अपने खुद का तरीका विकसित किया। दे यूज्ड वेरी लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट, कि उन्होंने बहुत कम कीमत वाली शिक्षण सामग्री और उपकरण का उपयोग किया। मतलब लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल, की घर में जो सामान है उसी का इस्तेमाल करके टीचिंग एड बनाओ, या अपने आसपास नेबरहुड में, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसी में जो सामान है उसी का यूज करके बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ। तो उन्होंने लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल जो है वो डेवलप किया। दे इंट्रोड्यूस्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड, कि उन्होंने भारत के लोगों को मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति से परिचित कराया। She was also addressed as the Montessori mother of the ECC, की उनको ECC की मॉन्टेसरी मदर के नाम से भी संबोधित किया जाता था। There was a criticism that preschool education was meant only for children of rich, कि उस टाइम एक आलोचना थी, एक क्रिटिसिज्म था कि जो पूर्व विद्यालय शिक्षा है केवल अमीरों के बच्चों के लिए थी, क्योंकि गरीबों की अगर हम बात करें तो उनको 2 टाइम का खाना मिल जाओ वही उनके लिए अचीवमेंट थी, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्री स्कूल एजुकेशन की, बच्चों का जो 3 साल से लेकर जो 8 इयर्स की जो एज होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बच्चों का जो बेस तैयार करना, उनका फाउंडेशन तैयार करने के लिए जो ईसीसी थी या नर्सरी एजुकेशन थी बहुत जरूरत थी। लेकिन उस टाइम कहा जाता था कि ये एजुकेशन सिर्फ अमीर घरों के बच्चों के लिए थी, लेकिन ताराबाई मोदक ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और महाराष्ट्र के अमरावती के एक हरिजनवाड़ा में उन्होंने बालवाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया, ये दिखाने के लिए कि नहीं, ये जो एजुकेशन है प्री स्कूल एजुकेशन गरीबों के बच्चों को भी दी जा सकती है। She believed that pre-primary school should be stabilized mainly near slums in urban areas, कि उनका ये मानना था कि जो पूर्व विद्यालय शिक्षा है वो शहर इस क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ियों में स्थापित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो बच्चे 2-3 साल के होते हैं, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस एज में उनको सफाई की बात की जानी चाहिए, उनको हेल्थ, ठीक है, ये चीज जो एरिया है जिन पर बच्चों को चीजों को सिखाया जाना चाहिए ताकि वो बीमारियों से दूर हो सके, उनको स्कूल के लिए तैयार किया जा सके ताकि वो गलत राह पे ना भटके, वो गलत संगत में ना पड़े। तो इसलिए ऐसे बच्चों को स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य, इन चीजों के बारे में अवेयर करने के लिए प्री स्कूल जो एजुकेशन है बहुत जरूरी है और इसको स्लम एरिया जो है वहां पे इसको ओपन करना चाहिए। She believed that the children of the rural area should be taken care of primarily, कि उनका मानना था कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों की मुख्य रूप से देखभाल की जानी चाहिए। In 1945 she stabilized the village बाल शिक्षा केंद्र इन बॉडी, कि 1945 में उन्होंने बॉडी में जो आज के टाइम में महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, उन्होंने ग्राम बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना की। लेटर shifted to Kosabad tribal area in 1957 where she tried to her method on most neglected tribal children, की 1957 में कोसाबाद में वो आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई, जहां उन्होंने अधिकांश जो उपेक्षित जो आदिवासी बच्चे थे उनको पढ़ाया, उनको सिखाया और उनके साथ जो अपना जो तरीके हैं, अपने मेथड है उसको अपनाया, उसको यूज किया। और फिर क्या हुआ? द प्रोग्राम वॉज on cleanliness, decoration, craft, handwork, oral language, physical education, social activities
ये सारी चीजें उन्होंने बच्चों को सिखाया, इन सारी एरिया पे उन्होंने बच्चों के साथ काम किया। हर मेथड ब्रॉट अ साइलेंट रिवोल्यूशन ऑन इन द ट्राइबल कम्युनिटी कोसाबाद, कि उनके जो ये तरीके थे आदिवासी समुदाय कोसाबाद में एक प्रमुख क्रांति ला दी, क्योंकि उन्होंने इन तरीकों से पढ़ाया तो उसका रिजल्ट भी मिला। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझने लगे, और ना केवल समझने लगे, उसको अप्लाई करने लगे। तो इससे क्रांति आ गई कि एक ऐसी लेडी है जो बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाती, इतना अच्छे से सिखाती है। तो पेरेंट्स भी देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे और चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को इन्हीं से पढ़ाऊं। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो अपने बच्चे इनके पास भेजते थे। ठीक है, अब हम बालवाड़ी की बात करते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, जो गीजू भाई और ताराबाई मोदक ने मिलकर इन्होंने शुरू किया। सी स्टार्टेड टू टाइप्स ऑफ बालवाड़ी की, अगर हम बात करें ताराबाई मोदक की, कि उन्होंने दो तरह की बालवाड़ी स्टार्ट की। कौन सी दो बालवाड़ी हैं? सेंट्रल बालवाड़ी एंड आंगन बालवाड़ी। सेंट्रल बालवाड़ी जिसको हिंदी में केंद्रीय बालवाड़ी, और आंगन बालवाड़ी। ठीक है, द सेंट्रल बालवाड़ी वर रन ड्यूरिंग रेगुलर स्कूल आवर्स, की केंद्रीय बालवाड़ी नियमित रूप से विद्यालय समय के दौरान चलाई जाती थी। एंड आंगन बालवाड़ी वर स्टार्टेड एट द कन्वीनियंस ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की सुविधा के लिए आंगन बालवाड़ी शुरू की। तो देखिए दो चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं ना कि एक रेगुलर स्कूल्स होते हैं और एक कोरस्पॉन्डेंस से होते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि एक आप डेली स्कूल जा रहे हैं और डेली आप ट्यूशन जा रहे हैं। तो स्कूल का तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और जो ट्यूशन का जो टाइम होता है वो बच्चों के कन्वीनियंस के मतलब बच्चों का जो कन्वीनियंस होता है उसके हिसाब से होता है। तो इन्होंने इस तरह से दो बालवाड़ी स्टार्ट की, एक केंद्रीय बालवाड़ी और एक जो आंगन बालवाड़ी। तो केंद्रीय बालवाड़ी उसका जैसे स्कूल का टाइम होता था रेगुलर, इसका सेम वही टाइम था। और एक आंगन बालवाड़ी कि जो बच्चा उस स्कूल टाइम में जाकर बालवाड़ी में नहीं पढ़ सकता था, तो जिन दिन के जिस टाइम वो बच्चे फ्री होते थे उस टाइम उनको 1 या 1.5 घंटे की क्लासेस दी जाती थी, ताकि उनको भी स्कूल के लिए तैयार किया जा सके, उनको भी एक बेसिक एजुकेशन या एक बेसिक अवेयरनेस उनको दी जा सके। टाइप्स ऑफ बालवाड़ी, अब देखिए दोनों जो बालवाड़ी हैं, सेंट्रल बालवाड़ी और आंगन बालवाड़ी, दोनों की किस तरह से फंक्शनिंग है। अगर हम सेंट्रल बालवाड़ी की बात करें तो यहाँ पे क्लासेस डेली 5 आवर की चलती थी, रेगुलर था, फुली इक्विप्ड था, कि मतलब सारी सुविधाएं उसमें थी। और द चिल्ड्रन वर ब्रॉड फ्रॉम देयर होम्स टू द सेंट्रल बालवाड़ी, कि जैसे बच्चे घर से स्कूल जाते थे वैसे यहाँ पे भी बच्चे घर से सेंट्रल बालवाड़ी में जाते थे। लेकिन आंगन बालवाड़ी की बात करें तो देखिए आंगन बालवाड़ी, आंगन का मतलब क्या है कि ये बालवाड़ी बच्चों की जो बच्चे स्लम एरिया या इस तरह के एरिया होते थे तो बच्चों के घर के सामने ही स्टार्ट किए जाते थे, मतलब घर घर जाके जो एरिया था वहां पर ही ये जो आंगन बालवाड़ी जो थी स्टार्ट की जाती थी, शुरू की जाती थी। तो आंगन का मतलब है घर के आगे का जो खाली हिस्सा है, वहां पे ही पेरेंट्स के सामने बच्चों को सिखाया जाता था, बताया जाता था। तो एक क्लासेस जो थी रोजाना 1.5 घंटे चलती थी। 1.5 घंटे हैं कि बच्चों की सुविधा के हिसाब से, कि अगर मान लो बच्चा सुबह अवेलेबल ना हो, दिन में ना हो, अपने खेती के काम में पेरेंट्स के साथ बिजी हो, तो उनको दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, तो बच्चों की सुविधा के हिसाब से डेली 1.5 घंटे क्लासेस चलाई जाती थी। और ये इसमें मतलब जिस तरह से रेगुलर जो स्कूल है उसमें सारी सुविधाएं होती थी, यहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों को जो बेसिक चीजें हैं वो सिखाने की कोशिश की जाती थी। आंगनबाड़ी आर कंडक्टेड नियर द चिल्ड्रंस हर्ट्स अंडर द आइस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, कि माता पिता और शिक्षकों की देखरेख में बच्चों की झोपड़ियों के पास आंगन बालवाड़ी आयोजित की जाती थी। तो आंगन का मतलब है कि बालवाड़ी बच्चों के घर के सामने जो आसपास जो जगह होती थी वहां पर ये चलाई जाती थी। और बालवाड़ी बिल्डिंग शुड बी नियर टू द होम ऑफ चाइल्ड, कि बालवाड़ी बच्चों के घर के समीप होनी चाहिए। बालवाड़ी शुड हैव प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन एंड स्मॉल गार्डन एंड टॉयलेट, कि बालवाड़ी में बच्चों के लिए खेल का मैदान, छोटा बगीचा, शौचालय होने चाहिए। सफिशिएंट मटेरियल शुड बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि बच्चों के लिए उनके जरूरत के हिसाब से प्रयास सामग्री जो है बालवाड़ी में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को बालवाड़ी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। बच्चों को वहां पे खेलने के लिए, सीखने के लिए अगर रिसोर्सेस होंगे, संसाधन होंगे, तो बच्चा सीखेगा, खेलेगा, वहीं पे रहेगा। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें
डेली लाइफ एक्सपीरियंस की बच्चों को दैनिक जीवन के अनुभव से सिखाया जाए, स्टोरी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया जाए, देखा जाए कि वो कितना सीख रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। डिस्कशन मेथड की डिस्कस किया जाए, बच्चों के साथ चर्चा की जाए, क्वेश्चन आंसर मेथड होना चाहिए, गतिविधि एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। तो ये अलग अलग जो मेथड थे जिनकी बात की गई थी बालवाड़ी में। अब डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए? सी वॉज इन फेवर ऑफ द राइट टू फ्रीडम फॉर द चिल्ड्रन, कि वह बालकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार के पक्ष में थी। सी वॉज अपोज टू कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन, कि वो किसी भी तरह की शारीरिक दंड का विरोध करती थी। सी बिलीव दैट लर्निंग वॉज पॉसिबल ओनली थ्रू लव एंड सिंपथी, कि उनका मानना था कि अधिगम सिर्फ प्यार और सहानुभूति के द्वारा ही हो सकता है। और उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की, सेल्फ कंट्रोल की बात की। तो बच्चों को खुद से डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाए, खुद पर कंट्रोल करना सिखाया जाए। द रोल ऑफ टीचर, कि टीचर्स का क्या रोल है, क्या भूमिका है। बच्चों को अधिगम का केंद्र बनाए, कि मेक चिल्ड्रन द सेंटर ऑफ लर्निंग, कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में देकर, उनकी नीड को ध्यान में देकर बच्चों को सिखाया जाए। सिखाने के लिए एक उचित माहौल को तैयार करना, प्रिपेयर द लर्निंग एनवायरनमेंट। सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न, ये टीचर्स का काम है, टीचर्स की भूमिका है। सभी बच्चों और उनके कार्यों का आदर करना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड देयर वर्क। शिक्षण सामग्री से बच्चों को परिचित कराना, इंट्रोड्यूस लर्निंग मटेरियल, की चाहे जो पजल्स है या कोई गेम है या कोई टॉय है, तो उसको बच्चों से इंट्रोड्यूस कराना कि इसको कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोड्यूस करा के बच्चों को छोड़ दो, बच्चा अपने हिसाब से उसको खेलेगा, उसको सीखेगा। एक्टिविटी कंडक्टेड इन बालवाड़ी, की बालवाड़ी में कौन कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती थी? हेल्थ केयर एक्टिविटीज, स्वास्थ्य देखभाल की गतिविधियां, आउटडोर एक्टिविटीज, बाहरी गतिविधियां, क्रिएटिव एंड आर्ट एक्टिविटीज की रचनात्मक और कला गतिविधियां, सेंसरी ट्रेनिंग एक्टिविटीज, संवेदी प्रशिक्षण गतिविधियां। मतलब यहाँ पे सेंसिस के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता था। सेंसिस जैसे हम चाहे बात करें, सूंघना, देखना, महसूस करना। ठीक है, तो ये जो सारे जो सेंसेस जो है हमारे, चाहे हम आइज की बात करें, हम नोज की बात करें, ईयर की बात करें, स्किन की बात करें, तो ये सारी सेंसेस है, इनके थ्रू बच्चों को चीजों को सिखाया जाए, समझाया जाए। लैंग्वेज एंड नंबर एक्टिविटीज, भाषा और संख्या की गतिविधियां, फील्ड ट्रिप्स। तो ये अलग अलग जो एक्टिविटीज थी जो बालवाड़ी में कंडक्ट होती थी, चाहे हेल्थ केयर की हम बात करें, चाहे आउटडोर एक्टिविटीज की बात करें कि क्लासरूम के बाहर एक्टिविटीज कराना, बच्चों को सिखाना, क्रिएटिव एंड आर्ट एक्टिविटीज, रचनात्मक और कला गतिविधियां हैं। सेंसिस के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, लैंग्वेज या नंबर्स की नॉलेज दी जाए, या फील्ड ट्रिप कराया जाए। तो ये अलग अलग तरीके थे, अलग अलग एक्टिविटीज थी जो बालवाड़ी में कंडक्ट की जाती थी, और जिसको बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आज की डेट में हम देखते हैं तो मारिया मोंटेसरी, उन्होंने इटली से मोंटेसरी मेथड या नर्सरी एजुकेशन को स्टार्ट किया, और इंडिया में ताराबाई मोदक और गीजू भाई ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया और बालवाड़ी के रूप में इसका विकास किया। तो इनकी जो प्रयास थे, कंट्रीब्यूशन था, आज से हम 100 साल पहले इन्होंने चीज़ों को स्टार्ट किया। और आज की डेट में हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ईसीसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि ये यही पीरियड है जहाँ से बच्चों का बेस तैयार किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।